न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज डॉक्टर शहनाज गनाई ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। हालांकि ये उनका फैसला कोई ज्यादा हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले 2 सालों से डॉक्टर शहनाज गनाई की नजदीकी भारतीय जनता पार्टी के साथ साफ दिख रही थी। और खासकर जम्मू कश्मीर में जिस कंफर्ट जोन में डॉक्टर शहनाज गनाई को सरकार द्वारा रखा गया था, उससे यह साफ लगता था कि मामला कुछ और है और डॉक्टर शहनाज गनाई जो है वो उन पलों का इंतजार कर रही हैं जहां पे वो फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थामने वाली है। आज दिल्ली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, जहां पे जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसे सीनियर लीडर्स जो थे वो शामिल थे। और ऐसे में डॉक्टर शहनाज गनाई जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं उनसे इंप्रेस होकर उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें। खैर, इसका वीडियो हम आपको प्रोग्राम में आगे दिखाएंगे कि उनका क्या कहना था और किस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कदम से अब पीर पंचाल की सियासत जो है वो और इंटरेस्टिंग हो जाती है। और इससे पहले में हम पीर पंचाल की सियासत पे बात करें, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर शहनाज गनाई 2013 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पंचायत कोटा से एमएलसी बनाई गई। 6 साल तक वो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रही। और इसके अलावा अगर हम गनाई परिवार की बात करें तो पीर पंचाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी एक अच्छी एफिलिएशन रही है। और उनके पिता गुलाम अहमद गनाई की बात करें तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी रहे हैं, वेटरन रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब डीडीसी के इंतखाबात हुए तो डॉक्टर शहनाज गनाई जो है वो डीडीसी के चुनाव जो है वो हार गई। लेकिन अब जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला है तो ऐसे में सियासी गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि हो सकता है कि वो एमपी की इलेक्शंस की टिकट की हकदार हो सकती है, या वो ये सोच रही होंगी कि शायद उन्हें वहां से टिकट मिले। लेकिन ये जो साउथ की सीट है जिसमें राजौरी पुंछ का भी कुछ इलाका जो है वो जुड़ता है, मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान रविंदर रैना जो हैं वो भी आपने देखा होगा, वो भी इस इलाके में एक्टिव हैं। कल कुलगाम में थे, वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे। पिछले दिनों भी आपने देखा हो कि बहुत सारे चक्कर उन्होंने वहां पे लगाए। और अब चूंकि पहाड़ियों को भी एसटी स्टेटस जो है वो मिल गया है, तो उसके बाद इस बेल्ट की जो सियासत है वो थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो होने लगी है। अब अगर मामला देखें तो जहां कांग्रेस की तरफ से गुलाम अहमद मीर जो है वो कैंडिडेट हो सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से देखें तो मियां अल्ताफ जो कि एक वेटरन लीडर हैं, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अब चूंकि डॉक्टर शहनाज गनाई ने फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला है, तो ऐसे में अफवाहें अब ये भी है कि हो सकता है वो भी एक चेहरा हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक और फीमेल लीडर को जो है वो लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में टिकट कहां डिसाइड होती है, किस शख्स को कहां पे टिकट देनी है, उसका क्या मैंडेट रहेगा, इसका फैसला जो है वो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप लेती है। हालांकि जितने ज्यादा करीब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उतने ही ज्यादा सियासी हलचलें जो है वो हो रही है। और हर कोई ये दावेदारी कर रहा है कि बात तो सिर्फ टिकट लेने की है, और जो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ता है तो ऑटोमेटिकली इंसान जो है वो मेंबर पार्लियामेंट बन जाता है। और ऐसे में हमने एक वीडियो भी किया था, आपको याद होगा, जिसमें हमने ये कहा था कि टिकट की दौड़ जो है वो शुरू हो गई है और हर कोई ये प्रयास कर रहा है कि बस सिर्फ टिकट मिल जाए। और उन्हें तो ये पता है कि एमपी बनना तय है, खासकर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें। और ऐसे में आज जब डॉक्टर शहनाज गनाई ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो ऐसे में सियासत पीर पंचाल की और मजेदार जो है वो हो जाती है। क्या कुछ कहा डॉक्टर शहनाज गनाई ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद, आइए देखते हैं।
मानती हूँ और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का धन्यवाद करती हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, उसके ऐसे कार्य और देश के हर निवासी के उज्जवल भविष्य के लिए जो किए हैं, उन सब से प्रभावित होके आज मैं समझती हूँ देश के हर इलाके से और खास तौर पे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है, क्योंकि मोदी जी ने जो मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, आज ये भारत के आखिरी कोने तक, आखिरी व्यक्ति को सशक्त कराने में कामयाब हुआ है। और मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला से, वो एक बॉर्डर का बेल्ट है और आज देश के हर कोने से लेके जम्मू कश्मीर के हर कोने तक हर युवा, हर गरीब, हर किसान, हर नारी को मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने सशक्त किया है, मजबूत किया है और केंद्र की जितनी भी स्कीम्स है उसका फायदा देश के हर कोने में पहुंचा और जम्मू कश्मीर में भी पहुंचा। और आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक बदलता जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है। उस जम्मू कश्मीर में आज तरक्की और खुशहाली और हर इंसान अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहा है। अभी चुग साहब ने बताया कि टूरिज्म आज ऊंचाइयों पे है। पूरे देश या विदेश से लोग जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट बन के आ रहा है। ये सब जो है नया कश्मीर की वजह से है। आज कश्मीर में जो शांति हम देख रहे हैं, जो तरक्की देख रहे हैं, जो खुशहाली देख रहे हैं और हर एक नागरिक जो सशक्त हो रहा है, वहां हर महिला जो एम्पावर हो रही है और देश की सभी स्कीमों का, इस पार्टी की नीतियों का फायदा ग्रास रूट लेवल पे आम आदमी तक पहुंच रहा है। आज सारा देश जो है और खास तौर पे जम्मू कश्मीर जो है, वो मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए अपना पूरा योगदान देने के लिए तैयार खड़ा है। आज ये कारवां जम्मू कश्मीर से फिर से शुरू हुआ है कि भाजपा में लोग जुड़ रहे हैं और देश की प्रगति और उन्नति के लिए मोदी जी के हाथ और भाजपा को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसी की एक कड़ी आप देख रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में एक जन सैलाब की तरह लोग जो हैं वो भाजपा से जुड़ेंगे, क्योंकि भाजपा ने वो कार्य इस सरकार के तहत जम्मू कश्मीर में किए। हाल ही में आपने देखा होगा जो ये सत्र गुजरा सेशन बजट का, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए, जहां एक तरफ ओबीसीज में लोगों को रिजर्वेशन मिला, दूसरी तरफ जहां हमारे गुज्जर और बकरवाल भाइयों को पहले ही सशक्त किया गया एसटी रिजर्वेशन देके पॉलिटिकल, और इस सत्र में हमारे पहाड़ी जो कबीला के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उनकी 4 दहाइयों की दरीना मांग को जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने आज पूरा किया और ऐतिहासिक फैसला किया। आज देश के हर समुदाय के लिए, हर व्यक्ति के लिए और खास मैं कहना चाहती हूं कि युवाओं के लिए, हमारे और महिलाओं के लिए जो कार्य इस सरकार ने किए वो बहुत सराहनीय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके अनगिनत ऐसे कार्य, ऐसी नीतियां बनाई जिससे हमारी बेटियों को, महिलाओं को सशक्तिकरण मिला, एम्पावरमेंट मिला। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला महिलाओं के लिए जो इस सरकार ने किया, वो 33% रिजर्वेशन उनको पार्लियामेंट में और देश की अलग अलग स्टेट्स में असेंबली में दिया। जो सबसे बड़ा फैसला महिलाओं को राजनीतिक एम्पावरमेंट देने का किया, वो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इसी सरकार ने किया। हम सब कार्यकर्ता भाजपा को मजबूत करने के लिए और एक बार फिर से नमो हैट्रिक बनाने के लिए आने वाले दिनों में एकजुट होके आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से
ये आवाज गूंजेगी और कन्याकुमारी तक पहुंचेगी। मैं आज जरूर ये कहना चाहती हूं कि आज की आवाज जम्मू कश्मीर की उस बेटी की आवाज है जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर के पास रहने वाली है। हम जानते हैं कि हम बॉर्डर के हालात से रात को सोते थे तो सुबह जागने की उम्मीद नहीं करते थे। आज मोदी जी के वजीर आजम होने की वजह से, उस कुर्सी पे बैठने की वजह से हमारा पड़ोसी देश भी जो है वो हिम्मत नहीं कर पाता हमारी तरफ आंखें उठाकर देखने की। हम चैन और अमन की जिंदगी उन पहाड़ों में, उन बॉर्डर इलाकों में गुजार सकते हैं और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयार हैं। मैं धन्यवाद करती हूं आप सबका जो आज दूर दराज जम्मू कश्मीर के इलाके से ये मेरे नौजवान भाई, मेरी बहनें, मेरी माएं और मेरे बुजुर्ग भी यहाँ आज आए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हम सब ने मिलके इस कारवां को आगे बढ़ाना है और देश को मोदी जी के नेतृत्व में और तरक्की और ऊंचाइयों के रास्ते पे ले जाना है। मैं एक बार फिर से दिल की अमीर गहराइयों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जतिंदर सिंह साहब का, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और हैदराबाद जनाब तरन चुग साहब का और हमारे जफर भाई साहब का जो आज इस मंच पे शामिल हैं, इनका धन्यवाद करती हूँ कि आज इन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो कार्य हैं, उनको देश के हर कोने में और खसूसन तौर पे जम्मू कश्मीर के हर कोने में पहुंचाने के लिए हम सब वादाबद्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए और जन कल्याण के लिए हमेशा कटिबद्ध है। आप सबका खास तौर पे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री जनाब अमित शाह साहब का और तमाम सीनियर नेता जितने भी भाजपा के हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि जम्मू कश्मीर को आपने नया जम्मू कश्मीर बनाया। जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रगति, उन्नति, वहाँ के युवाओं और महिलाओं को सशक्त किया और हमें चैन और सुकून का वक्त देखने को मिला इन सालों में। उसके लिए मैं उनके दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप सबका भी, जितना मीडिया के मेरे यहाँ भाई आए हैं, बहनें आई हैं, आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज आके हम सब की हौसला अफजाई की।